आडवाणी के लिए भारत रत्न का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये समय उनके लिए बेहद भावुकता भरा है। आडवाणी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का 3.5 दशक पुराना बेहद करीबी नाता है। आडवाणी के नेतृत्व में पीएम मोदी ने बीजेपी के अंदर अपनी सियासी पारी शुरू की थी। संबंधों में वो गर्माहट इतनी ज्यादा है कि जब पीएम बनने के लिए मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जा रहा था तो उन्होंने आडवाणी को पैर छूकर प्रणाम किया। जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे नहीं हैं, उस वक्त पीएम मोदी ने बार बार इस कयास को गलत साबित किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ऐसा कोई साल नहीं है जब 8 नवंबर को पीएम मोदी आडवाणी के घर जाकर उनको जन्मदिन की बधाई ना देते हों। आडवाणी जी के बगल में बैठ करके उंगली पकड़ करके चलने का हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को सौभाग्य मिला है। आडवाणी जी के लिए जितना हम कर पाए वो कम है। पार्टी को यहां तक पहुंचाने वाली इस पूरी पीढ़ी के लिए हम जितना कर पाए वो कम है। नई जानकारी मिलती रही। अब आप 1990 की इस तस्वीर को देखिए, जब बीजेपी अध्यक्ष की हैसियत से आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा निकाली। तब गुजरात में उस यात्रा के कर्ता धर्ता मोदी ही थे। आडवाणी ने उसी वक्त मोदी की राजनीतिक सूझबूझ और संगठन चलाने के कौशल को परख लिया था। आडवाणी के मार्गदर्शन में पीएम मोदी बीजेपी के बड़े नेता बनते गए। वक्त का पहिया घूमा तो पीएम मोदी ने आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान स्वयं किया। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह, जिनको शीर्ष पुरुष कहा जा सकता है भाजपा में, ऐसे श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का फैसला मैं स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को हृदय से धन्यवाद करता हूं। राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी को राजनीतिक ऑक्सीजन दिया तो आडवाणी को एक बड़े नेता के रूप में स्थापित किया। जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। संयोग देखिए कि मंदिर वहीं बना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस पर आडवाणी ने एक पत्र में लिखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तब वो हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि यह मंदिर सभी भारतीयों को श्री राम के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। पीएम मोदी और आडवाणी के संबंधों में सम्मान और स्नेह की भावना रही है। जब गुजरात में कच्छ में आए भूकंप के बाद केशुभाई पटेल की सरकार कामकाज में लचर पड़ रही थी, तब केंद्रीय आला कमान ने मोदी को मुख्यमंत्री बनाकर भेजा। 14 साल से संगठन में ही काम करने वाले मोदी तब तक सरकार में रहना तो दूर, सांसद या विधायक भी नहीं बने थे। मुझे याद है जब मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व मिला था तो अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनका टेलीफोन आया कि भाई कहाँ हो, तो मैंने उनको कहा मैं स्मशान में हूं। तो हंस पड़े, हमरे यार तुम स्मशान में हो, मैं तेरे से क्या बात करूं। मैंने कहा नहीं अटल जी आपने फोन किया, कोई काम होगा। तो मैं रात को अटल जी के यहाँ गया और फिर उसके बाद मेरे जिम में काम आ गया, अचानक आ गया, मुझे पता तक नहीं था। मैं गुजरात से दूर था, मैं गुजरात की गतिविधियों से भी परिचित नहीं था। उसके बाद मोदी गुजरात में चुनाव दर चुनाव जीतते रहे, लेकिन जब वो गुजरात से दिल्ली की तरफ प्रस्थान करना चाहते थे तो आडवाणी ही उनके विरोध में दिखे। 2013 में आडवाणी नहीं चाहते थे कि मोदी बीजेपी की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बने, इसीलिए वो गोवा भी नहीं गए बल्कि बीजेपी के सभी अहम पदों से इस्तीफा भी दे दिया था। इसी बीच वो मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी करने लगे थे। शिवराज जी की उपस्थिति में उनकी प्रशंसा करता हूं कि मध्य प्रदेश में भी सब उपलब्धियां करने के बाद भी वे अपनी विनम्रता को बनाए रखते हैं
और सबसे मिलते हैं, सबकी सेवा करते हैं बिना किसी भेदभाव के। आडवाणी के विरोध के बावजूद संघ और बीजेपी ने तय कर लिया था, इसलिए मोदी चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष ही नहीं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी बन गए। मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने का तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह का फैसला कामयाब रहा और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ 2014 का चुनाव जीत गई। मैं आडवाणी से प्रार्थना करता हूं कि वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? अपनी पार्टी को मां समझने वाले पीएम मोदी ने आडवाणी को उनके कर्तव्यों को एक महान सम्मान दिया।